नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अब फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 15 से 17 दिन बचे हुए हैं। अब यह ऐसा समय है जिसमें या तो अब एग्ज़ाम में आपको पूरी तरह से जी जान लगा देना है या तो एग्ज़ाम से हट जाना है। जी जान लगाने का मतलब है जहाँ 5 घंटे पढ़ते थे वहाँ अब 10 घंटे कर दीजिए, या तो इसको जान लगा दीजिए या इस एग्ज़ाम को जाने दीजिए। तो दोस्तों, यह सब तभी संभव है जब आप एक अच्छी स्ट्रेटजी अपनाएंगे। और हमारी अब स्ट्रेटजी ज़्यादा समय की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास 15 दिन ही बचे हुए हैं। तो इसमें शॉर्ट स्ट्रेटजी अपनाइए। अब समय बुक पढ़ने का ख़त्म हो चुका है। अब समय है कि इसे कैसे तैयार करें, इस बारे में हमें जानना है। इसी विषय पे बात करने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने इस विषय की ओर और बताया जाए कि कैसे 15 दिन की तैयारी की जाए। दोस्तों, जो लोग तैयारी में जी जान से लगे हुए हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं, और मैं उनसे आशा करता हूं कि उसी तरह अपना जी जान लगा रहेंगे, क्योंकि अंत भला तो सब भला। आपको नीतीश जी भी बोले होंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात सही है, अंत में जो मेहनत किया जाता है वही परिणाम देता है। तो इस मेहनत को कैसे रंग लाया जाए उस पर हम विचार करेंगे। अब आपको बुक नहीं पढ़ना है। अब आपने जो पढ़ा है उसे 15 दिन में सिर्फ उसी को रिवीजन करना है। जितना रिवीजन कर सकते हैं कीजिए। जो भी मैथ का चैप्टर बना चुके हैं उसे ही बार बार बनाइए। अब एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाना है। अब आपको बनाए हुए को ही बनाना है, और जो पढ़े हुए उसी को सिर्फ रिवीजन करना है। और हाँ, एक सेट डेली, एक प्रैक्टिस सेट डेली आपको बनाने हैं। इससे आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं यह आपको पता चलेगा। और जो गलती हो रहा है उस गलती को उसी समय निदान कीजिए। मैथ मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस से कोई चैप्टर गलत हो रहा है तो उस प्रॉफिट एंड लॉस को उठाइए और पूरा चैप्टर एक बार में बना दीजिए। ठीक है। और देखिए, स्ट्रेटजी में आपको कुछ ज़्यादा कठिन अब काम नहीं करना है। अब आपके पास समय कम है। इसके लिए अब आपसे फिर मैं निवेदन करता हूँ कि आप जितना रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन करिए। और वे लोग जिन्हें लगता है कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, क्या करें, एग्ज़ाम दे या ना दे, तो उन लोगों को भी घबराने की कोई बात नहीं है। 15 दिन 20 दिन भी काफ़ी है आपके लिए। थोड़ा भी आप पढ़े हुए हैं तो काफ़ी है। ठीक है ना, घबराने की बात नहीं है। 15 दिन की एक स्ट्रेटजी बनाइए जो कि आपको सफलता की ओर ले जाए। अब मैं आपको इस एजुकेशन इंडिया के माध्यम से डेली 5 टॉपिक दूंगा। उस टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है पूरे 24 घंटा में, चाहे जैसे उस टॉपिक को आप कंप्लीट कीजिए। और इतना आस रखिए, यदि आप नहीं पढ़े हुए हैं तो 80% चांस आपको बन जाएगा कि आपका रिजल्ट होने जा रहा है इस स्ट्रेटजी से। तो करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप एक नोटबुक में लिखते जाइए। मैं आपको डेली 5 टॉपिक दूंगा और उस टॉपिक को आपको 24 घंटे में कंप्लीट करने हैं, जिस हाल में कीजिए। अरे यार, खेल कूद ऐश मौज बहुत कर लिए। 15 दिन, कम से कम 15 दिन आप अकेले हो जाए। 15 दिन आपको पूरा जी जान लगा दीजिए। तो आज की टॉपिक है, जो आज मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो आप टॉपिक लिखना है। आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि लिख सकते नहीं, आपको लिखना ही है। सफलता पानी है तो लिखना ही पड़ेगा। देखिए, जैसे आपके एग्जाम में आता है पुस्तक और लेखक से 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर आता है। तो आपको लूसेंट बुक उठाइए और वहाँ से
पुस्तक और लेखक के 50 क्वेश्चन प्रश्न उत्तर आप कर जाइए। लूसेंट बुक से पुस्तक और उनके लेखक को 50 आपको कंप्लीट कर जाने हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जो भी है। अब ये चैप्टर सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट बुक पढ़ेंगे तो अब हमारे पास समय नहीं है। एक एसपीडी का रेलवे का बुक आता है, एसपीडी सामान्य अध्ययन आता है, रेलवे का एसपीडी सामान्य अध्ययन आता है। उस बुक को नया वाला लीजिएगा, याद रखिएगा नया वाला, पुराना वाला आपको बुक नहीं लेना है। नया वाला जो एसपीडी का सामान्य अध्ययन है वो लीजिए, और वहाँ से जितने भी अभी तक रेलवे में प्रश्न पूछे गए, ग्रुप डी में, असिस्टेंट लोको पायलट, एनटीपीसी जो भी हैं, वो आपको शुरू पेज 5 से 7 पेज के बाद, 5 से 7 पेज के बाद आपको प्रश्न जो पूछे गए हैं वो दिए हुए हैं। तो आपको वो शुरू से जो सेट दिया हुआ, आप सेट अभी याद कीजिए। डेली कम से कम 3 पेज 3 क्वेश्चन बैंक जो है एसपीडी का जो पूछा गया जो सेट है, पिछले प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, डेली एसपीडी सामान्य अध्ययन का 3 पेज आप याद कीजिए, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, आपको क्या करना है, करेंट अफेयर आएगा। 2 से 4 क्वेश्चन तो मिनिमम करेंट अफेयर के आएंगे। तो उसके लिए एसपीडी का वार्षिकांक आता है, करेंट अफेयर एसपीडी का वार्षिकांक, उस एसपीडी वार्षिकांक को आप ले लीजिए, और वहाँ से आप 3 पेज डेली 3 पेज रट जाइए, जैसे भी रट सकते हैं रट जाइए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है साइंस आता है। तो साइंस के लिए भी आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं करना है। रेलवे के लिए एसपीडी सामान्य विज्ञान आता है, ठीक है, एसपीडी सामान्य विज्ञान। इसमें क्या करना है, एसपीडी सामान्य विज्ञान जब आधा बुक पलटिएगा तो वहाँ से मॉडल सेट आता है, मॉडल सेट 1, 2 करके आता है। इस तरह से आपको डेली 12 सेट रटने हैं। मतलब एक पेज में 2 पृष्ठ होते हैं, एक पृष्ठ में 3 सेट दिया होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि आप एसपीडी सामान्य अध्ययन का 3 पेज डेली रटे। इतना हो गया। आपका नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है मैथ हो गया। मैथ जो है, तो आप मैथ आपके लेवल का जो पढ़िए, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, आपको मास्टर नहीं बनना है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है। एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसके लिए हम पढ़ेंगे मैथ के लिए जो है, आप एक विद्यासागर अंक गणित आता है, नवोदय सैनिक नेतृहाट की तैयारी करने के लिए, ठीक है ना। इस तरह का वो बुक होगा, गौर से देखिए, विद्यासागर अंक गणित, ये बुक आप लीजिए और यहाँ से डेली एक चैप्टर बनाइए। आज का टॉपिक हम आपको दे रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि का आपको इस बुक से एक चैप्टर बनाइए। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। ये है आपका विद्यासागर अंक गणित, ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न पे आता है, नवोदय विद्यालय सैनिक नेतृहाट सबकी तैयारी के लिए आती है। ये बुक आप लिए काफ़ी है आपकी तैयारी के लिए। लाभ हानि इसका उठाइए और एग्ज़ाम आने से पहले 5 से 7 बार बना जाइए। कम से कम इस बुक को तो आप 5 बार बना ही जाइए। डेली कम से कम एक चैप्टर बनाना है आपको, ठीक है। आज का आपका टॉपिक रहेगा मैथ से लाभ और हानि, इस बुक से विद्यासागर अंक गणित। ये आपके लिए काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है, इसे बना दीजिए आपके लिए, मैथ के लिए आप बेफिक्र हो जाइए, ठीक है। और नेक्स्ट बुक आप एक आता है हिंदी, आपके लिए है, हिंदी से भी आपके प्रश्न आएंगे। तो हिंदी में एक रत्ना सागर, अभी मेरे पास वो बुक उपलब्ध नहीं है, नहीं तो आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। रत्ना सागर का एक बुक आता है, वो भी नवोदय सैनिक तैयारी के लिए ही आता है। वहाँ से आप रत्ना सागर उठाइए, बुक नहीं होता है तो प्ले स्टोर में जाके बुक डाउनलोड कर लीजिए, रत्ना सागर हिंदी का हिंदी व्याकरण, वहाँ से आप उठाइए और उससे 50 विलोम शब्द और 50 पर्यायवाची तथा 30 कम से कम मुहावरे याद कर जाइए। इतना टॉपिक, ऐसे तो 6 टॉपिक हो गए,
लेकिन इतना आपको डेली करना पड़ेगा यदि सफलता चाहिए तो। ये आप कीजिए, 10 दिन में आपको अपना प्रॉफिट पता चल जाएगा कि आप क्या सही ट्रैक पे है या नहीं। हाँ, और एक चीज़ और छूट रही है दोस्तों, इतना करने के साथ एक प्रैक्टिस से डेली 1 आरक्षी का देखिए इस तरह का बुक आएगा आपके पास। ये यूनिक प्रकाशन का है, या जो आपके पास हो, जो भी बुक आपके पास हो वो बुक उठाइए और एक प्रैक्टिस से डेली आप बनाइए। और जो भी आप गलतियां हो रही हैं सेट बना करके आंसर मिलाइए। आंसर मिलाने के बाद जो भी आपको गलतियां हो रही हैं उस गलती को उसी समय उसका समाधान कर लीजिए। जैसे मैथ से कोई चैप्टर छूट रहा है, लाभ हानि हो गया, साधारण ब्याज हो गया, जो भी गलती हो रहा है उस क्वेश्चन को, जो गलती हो रहा है उसको 5 बार बना दीजिए, कम से कम उसको लिख करके 5 बार सॉल्यूशन कर जाइए। इस तरह से आप डेली बनाइए और विश्वास रखिए आपका रिजल्ट जरूर होगा। ओके, धन्यवाद।